डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका जर्मिनेशन कैसे होता है और जर्मिनेशन के बाद में कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो उस प्रक्रिया के बाद में जो प्रोसेस होता है वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा यानी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। देखिए, ये टॉपिक में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होंगे आपके, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसका जो भी आपको हम बता रहे हैं उसका आप नोट बनाइए, क्योंकि जो वर्क हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे नॉलेज को प्राप्त करें। तो आप भी जो है कठिन परिश्रम करिए और नोट्स को तैयार करते रहिए। वीडियो के द्वारा जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसके द्वारा आप अपने समझ कर खुद से जो है नोट बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका जर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आकर व्यवस्थित हो गए हैं और जर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही पॉलन ग्रेन होते हैं जो अपने आप को जर्मिनेट कर पाते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो क्या होता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर वहां उपस्थित कुछ सुगरी फ्लूइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हुए सुगरी फ्लूइड होते हैं। तो वो जो स्टिग्मा होता है उसकी जो सरफेस होती है उसको सोख लेती है और सोख कर वो क्या हो जाती है, स्वेलिन हो जाती है, फूल जाती है। पॉलन ग्रेन का जो एंटाइन लेयर होता है वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में रिप्रोडक्टिव पोर से बाहर निकल आता है। आपको पॉलन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था कि उसके दो लेयर होते हैं, एक्जाइन लेयर, इंटाइन लेयर। तो उसका जो इंटाइन लेयर होता है वो रिप्रोडक्टिव पोर के द्वारा बाहर निकल जाता है और वही क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब की खोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलन ट्यूब की खोज जीबी एमिसी ने 1842 में पार्चुलाका ओलेरेसिया पर किया। सबसे पहले जो पॉलन ट्यूब है, पराग नलिका है, उसका जो उसके जो खोज करता है वो जीबी एमिसी है, एमिसी, जिन्होंने 1842 में पार्चुलाका ओलेरेसिया एक प्लांट है जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कवरी किया था। मोस्टली वन पॉलन ग्रेन से केवल एक पॉलन ट्यूब बनती है। एक पॉलन ग्रेन से केवल एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के पॉलन ग्रेन को मोनोसिफोनस कंडीशन कहते हैं। अगर एक पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसिफोनस। बात समझ रहे हैं ना। कुछ प्लांट में एक पॉलन ग्रेन से कई सारे पॉलन ट्यूब बनते हैं, कई सारे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिफोनस। एक बार और आप समझिए, मोनोसिफोनस क्या है। मोनोसिफोनस का मतलब यह है कि
एक पॉलन ग्रेन से केवल एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोसिफोनस। और अगर एक पॉलन ग्रेन से कई सारे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिफोनस कंडीशन। ये कंडीशन मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये चीजें आप देख सकते हैं। कुकुरबिटेसी को हम पंपकिन फैमिली भी कहते हैं, कद्दू की फैमिली है ये। तो ये था हमारा टॉपिक कि कैसे जर्मिनेट करते हैं और कुछ कंडीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। एक चीज और, जो पॉलन ग्रेन का एक जॉइन लेयर होता है खुरदुरा वाला भाग, वो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है। यानी उसकी वजह से वो जो है वहां से खिसकते नहीं हैं और आसानी से वहां पर जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या है। तो सबसे आसान है ये टॉपिक। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन के व्यवस्थित होने से लेकर एम्ब्रियो साइक में गैमेट्स के प्रवेश तक की जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेप होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बात समझ रहे ना। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टाइल। यानी जो स्टिग्मा के नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट स्टाइल, वर्तिका। तो वर्तिका कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो पॉलन ट्यूब को क्या देती है, रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो जो स्टाइल होती है 3 तरीके की होती है। ओपन स्टाइल, दूसरी है हाफ क्लोज्ड स्टाइल और तीसरी है क्लोज्ड स्टाइल। ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज स्टाइल और क्लोज्ड स्टाइल, या इसको हम कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड, या इसको आप कह सकते हैं हाफ क्लोज स्टाइल को आप कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड स्टाइल। तो ये 3 तरीके की स्टाइल होती है जो प्लांट के अंदर पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक प्रकार की जो स्टाइल पाई जाती है उसको हम कहते हैं ओपन स्टाइल, खुली हुई वर्तिका। तो ओपन स्टाइल कहाँ पाई जाती है? पापावरेसी फैमिली में पाई जाती है। और हाफ क्लोज्ड स्टाइल जो होती है वो कैक्टेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। कैक्टेसी यानी जो इसमें कैक्टस आते हैं, जीरोफिटिक प्लांट कैक्टस, उसको हम कैक्टेसी फैमिली में उसको रखा गया है। तो ये कंडीशंस हैं, इसको आप समझिए। फोर्थ कंडीशन में हम जानते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। यानी कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर प्रवेश कैसे करती है, कौन कौन से रास्ते होते हैं, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए पॉलन ट्यूब के जो प्रवेश के रास्ते होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग रास्ता है और उस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3 कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं कि जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो साइक के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, उस आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है पोरोगेमी। पोरोगेमी, ये पोरोगेमी क्या कंडीशन है? पोरोगेमी का मतलब ये है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर व्यवस्थित होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो पॉलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो साइक में प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं पोरोगेमी। बात समझ रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड से जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो साइक के अंदर प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं पोरोगेमी। एग्जाम्पल इसका है कैप्सुला, कैप्सुला वर्सा पेक्टोरिस।
जिसमें ट्राइएंगुलर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कंडीशन है चलाजोगैमी। चलाजोगैमी नाम से स्पष्ट है कि जब पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो साइक के अंदर चलाजल एंड से प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं चलाजोगैमी। और इसका एग्जाम्पल है कैजुराइना। चलाजोगैमी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, कैजुराइना। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं ऊपर की तरफ, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये एग होता है। इसके दो और सेल्स होते हैं जिसको हम सिनर्जिड कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। ये पॉलन ट्यूब है और ये पोरोगैमी कंडीशन है, यानी कि ये जो है चला माइक्रोपाइलर एंड है जहां से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो साइक में प्रवेश कर रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पोरोगैमी कंडीशन कहा जाता है। ये मेल गैमेट्स हैं जो इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा है चलाजोगैमी। ये चलाजोगैमी है क्योंकि ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर कर रही है, चलाजल एंड से एंटर कर रही है। पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो साइक के अंदर जा रही है, ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रही है, किसके द्वारा, चलाजल एंड के द्वारा। तो इसलिए इसको कहा गया है चलाजोगैमी। और तीसरा कंडीशन है कि जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइक में पॉलन ट्यूब एंटिग्यूमेंट को तोड़कर प्रवेश करती है, ओव्यूल के मध्य भाग से एंटिग्यूमेंट को बेध कर अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है, तो उसको हम कहते हैं मिसोगैमी। तो पोरोगैमी कंडीशन जो है कैप्सुला में, चलाजोगैमी कैजुराइना में और मिसोगैमी कंडीशन कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। एक बार और आप समझ लीजिए, जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है उसको कहते हैं पोरोगैमी। जब चलाजल एंड से होकर पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो साइक में प्रवेश करती है तो उसको हम चलाजोगैमी कहते हैं। और जब हम एंटिग्यूमेंट को तोड़कर पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो साइक में प्रवेश करती है तो उसको हम मिसोगैमी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो पॉलन ट्यूब है 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स मूव करते हुए पॉलन ट्यूब बन गया है। उसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, क्योंकि आप जानते हैं जनरेटिव जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स में। और ये जो है पॉलन ट्यूब के रास्ते से आते हैं और एम्ब्रियो साइक के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद में जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो ये स्ट्रक्चर बना है, इसको आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए।